हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू स्टडी चौपाल। मेरा नाम है अमित और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th साइंस की बुक एक्सप्लोरेशन का चैप्टर 2 जिसका नाम है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। इस वीडियो में करेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ एमसीक्यूज दिए हुए हैं तो इन्हें देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनिल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनिल पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है? बिल्कुल सही आंसर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। सेकंड क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट एब्सेंट इन एनिमल सेल। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर जो है प्लांट सेल में तो प्रेजेंट होता है लेकिन एनिमल सेल में एब्सेंट होता है? बिल्कुल सही जवाब सी, सेल वॉल। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोसेस बाय विच वाटर मूव्स थ्रू अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। वो प्रोसेस जिससे कि पानी जो है सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन से पास होता है उसे कहते हैं? बिल्कुल सही जवाब सी, ऑस्मोसिस। क्वेश्चन नंबर 4 है विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन प्रोड्यूसेस 4 डॉटर सेल। कौन से सेल डिवीजन में 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं? बिल्कुल सही जवाब मियोसिस। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स कंटेन्स डीएनए। इनमें से कौन से पेयर में डीएनए होता है? तो बिल्कुल सही जवाब माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 6 है असर्शन रीजनिंग का। तो असर्शन है प्लांट सेल डू नॉट श्रिंक कंप्लीटली इन कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन। जो प्लांट सेल है वो पूरी तरह श्रिंक नहीं होते शुगर सॉल्यूशन में। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि प्लांट सेल जो है श्रिंक नहीं होते क्योंकि सेल वॉल उन्हें प्रोटेक्ट करती है, उनकी शेप को मेंटेन रखती है। रीजन है प्लांट सेल पोजेसेस अ रिजिड सेल वॉल। प्लांट सेल के अंदर एक मजबूत सेल वॉल होती है। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डिफाइन द फॉलोइंग। पार्ट ए सेल मेम्ब्रेन, पार्ट बी प्रोकैरियोटिक सेल। हमें सेल मेम्ब्रेन और प्रोकैरियोटिक सेल को डिफाइन करना है तो चलते हैं इनके आंसर्स पर। सबसे पहले है सेल मेम्ब्रेन। Cell membrane is a thin, selectively permeable membrane covering that surrounds the cell and controls the movement of substances in and out of the cell. Cell membrane एक पतली selectively permeable membrane होती है जो सेल को चारों तरफ से कवर करती है और जो भी पदार्थ सेल के अंदर या बाहर आते हैं उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है prokaryotic cell. A prokaryotic cell is a primitive cell that lacks a well-defined nucleus and membrane-bound organelles. Prokaryotic cell एक primitive cell है यानी बहुत पुराना सेल है जिसके अंदर एक well-defined nucleus नहीं होता और membrane-bound organelles भी नहीं होते। मतलब वो सेल organelles नहीं होते जिनके चारों तरफ membrane होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Write any two differences between mitosis and meiosis. हमें दो डिफरेंस लिखने हैं माइटोसिस और मियोसिस में। तो दो डिफरेंस हो जाएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं माइटोसिस में। माइटोसिस प्रोड्यूसेस 2 डॉटर सेल्स। माइटोसिस में 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस होंगे और मियोसिस के अंदर 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस होंगे। माइटोसिस के अंदर डॉटर सेल जो होते हैं आइडेंटिकल होते हैं और मियोसिस के अंदर डॉटर सेल्स डिफरेंट होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेम द ऑर्गेनेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल एंड फोटोसिंथेसिस। हमें उन सेल ऑर्गेनेल्स के नाम बताने हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन बनाने में, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल सेल के अंदर निर्मित होने वाले मटेरियल को पैकेज करना और ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और फोटोसिंथेसिस के लिए। तो चलते हैं आंसर्स पर। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है राइबोसोम्स, पैकेजिंग के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है गोल्गी apparatus और फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्लोरोप्लास्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म्स बेस्ड ऑन द क्लूज गिवन इन पैरेंथेसिस। हमें डिफरेंशिएट करना है ये जो टर्म्स हमें गिवन है किसके बेस पर, जो क्लूज दिए हुए हैं ब्रैकेट यानी पैरेंथेसिस के अंदर। सबसे पहले आता है सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। परमेबिलिटी को ध्यान रखते हुए हमें सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में डिफरेंस करना है। सेकंड आता है आर एंड एस यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमें डिफरेंस करना है स्ट्रक्चर के बेस पर। नेक्स्ट आता है क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। हमें पिगमेंट के बेस पर क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट के अंदर डिफरेंस करना है। तो चलते हैं इनके आंसर्स पर। सबसे पहला डिफरेंस हम देख लेते हैं सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में परमेबिलिटी के हिसाब से। तो सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमेबल होती है, अलोइंग ओनली सर्टेन सब्सटेंस टू पास थ्रू। वो सिर्फ कुछ ही सब्सटेंस को अपने अंदर से पास होने देती है। नेक्स्ट आता है सेल वॉल। इट इज़ अ फ्रीली परमेबल। ये फ्रीली परमेबल होती है, अलोइंग मोस्ट सब्सटेंस टू पास थ्रू। अधिकतर सब्सटेंस को ये अपने अंदर से पास होने देती है। फिर आते हैं हम सेकंड पार्ट आर और एस आर यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज राइबोसोम्स अटैच टू इट्स सरफेस सो इट अपीयर्स रफ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर राइबोसोम्स अटैच होते हैं इसलिए वो क्या लगता है, हमें रफ लगता है। एस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज नो राइबोसोम्स अटैच सो इट अपीयर्स स्मूथ। एस यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई राइबोसोम्स नहीं होता इसलिए ये हमें स्मूथ नजर आता है। थर्ड पार्ट आता है क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल अ ग्रीन पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट कंटेन कलर्ड पिगमेंट लाइक कैरोटिनॉइड्स।
गिविंग येलो, ऑरेंज और रेड कलर। क्रोमोप्लास्ट के अंदर कलर्ड पिगमेंट होते हैं जैसे कि कैरोटिनॉइड्स, जो उसे येलो, रेड और ऑरेंज कलर प्रोवाइड करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, वैक्यूल्स, प्लास्टिड और शेप। हमें डिफरेंशिएट करना है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच और इन पॉइंट्स के बेसिस पर, सेल वॉल, वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स और शेप। चलते हैं इसके आंसर पर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस हमें दिया हुआ है। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। प्लांट सेल के अंदर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल के अंदर छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड्स होते हैं और एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं। प्लांट सेल की जो शेप होती है वो फिक्स या रेक्टेंगुलर शेप होती है। एनिमल सेल की जो शेप होती है वो ज्यादातर इरेगुलर या राउंड शेप में होती है। तो स्टूडेंट, इसी के साथ ये वीडियो होती है खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।